हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल HP सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, 500 क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे को जो प्रीवियस क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन में आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, ठीक है। आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए पूरा फटाफट आपको रिविजन के साथ मतलब पूरा पूरा एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, ठीक। चलो कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। एक मिनट, देखो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे सेंटर है वो कि पिट्सबर्ग से लेनिनग्राड के बीच है, ठीक है। ये पिट्सबर्ग ये रूस में पड़ता है, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे ट्रैक यही है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद बेगड़ा, कहाँ के? गुजरात का क्षेत्रीय शासक था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है शांता की क्या किया? पोइज है। शांता की ऐसा क्या गया है? पोइज है, पोइज, ठीक। जैसे पोइज या पवाइज भी लिखा था कई बार, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप यानी जो काला महाद्वीप कहा जाता है। और श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। जो ग्रीनलैंड है, देखो ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन जो ग्रीनलैंड है, लेकिन वो भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत एथेंस में 16 दिन चलता है, ठीक है। और आधुनिक की शुरुआत एथेंस से हुई थी, ठीक है। एथेंस की राजधानी उरुग्वे से हुई थी। और कब? 1896 से हुई थी, ठीक है। और 1904 से मतलब मेडल देना शुरू किया गया था, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? मोसिनराम। एक और था चेरापूंजी, ये दोनों कहाँ पे हैं? मेघालय में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और रिले शब्द रनिंग से संबंधित है, यानी रिले बादल वगैरह वगैरह जो नाम आते हैं वो रिले रनिंग से संबंधित है, ठीक है। और वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। और संविधान संशोधन करके टोटल कितनी? 22 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। एक 71वां संविधान संशोधन और 61 72 203 संशोधन हुए थे, इसके तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। सबसे पहले मणिपुरी सबसे बड़ी सिंधी जोड़ी गई थी, फिर अलग अलग करके टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है नागालैंड में हॉर्नबिल। नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। और हॉर्नबिल त्यौहार कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है 1 दिसंबर को, ठीक है। नागालैंड का सबसे फेमस त्यौहार है भाई। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये पूरा आपको नहीं दिखेगा, फिर मैं बता दूँ, देखो ज़्यादा सवाल खाली लंबा चौड़ा लिखने के हैं और कुछ नहीं है। अनुच्छेद 280 किसमें? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है? 280 के तहत आता है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन है कामसूत्र के, ठीक है। ये दुनिया की साहित्यिक 5वीं सबसे फेमस बुक है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है अक्षर की खोज विल्हम कॉनराड रोंटजन ने की थी। अक्सरे खोज रोंटजन, अक्सरे रे यानी रोंटजन, ठीक है। ये ऐसे ध्यान रखना, अक्सरे रोंटजन, ये ट्रिक ऐसे याद रखा, ऐसे मैं याद रखता हूँ, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। और ग्रीनलैंड मैंने आपको बता दिया डेनमार्क के तहत था, ठीक है। और सुल्तान अजलन शाह कब हॉकी खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कहाँ हॉकी से संबंधित है? और कहाँ पे? ये मलेशिया में खेला जाता है। मलेशिया के सुल्तान थे ये अजलन शाह, उसी के नाम से ये खेला जाता है, ठीक है भाई। और ठीक है, अभी ये भी सवाल कटेगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा, देखिए, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल है और समझाने को मैं बता रहा हूँ। देखो सभापति अपना इस्तीफा किसे देता है? लोकसभा के सभापति किसको इस्तीफा देता है? उपसभापति को, ठीक है। और उपसभापति किसको देता है? सभापति को इस्तीफा देता है, ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति को, ऐसे चलता है, ठीक है भाई। और बेकिंग सोडा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका होता है NaHCO3 हो गया, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। और नेक्स्ट सवाल है मार्तन सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कश्मीर में स्थित है। मार्तन सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँ भाई, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कबीर की रचनाओं का संकलन को क्या कहते हैं? बीजक कहा जाता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। और दांडी मार्च, देखो दांडी मार्च कब? 1930 में हुआ था। दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत हुई थी? साबरमती आश्रम से
दांडी तक चले थे, ठीक है। और ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है। और ये देखो दांडी मार्च कहाँ पे पड़ता है, ये नवसारी जिला में पड़ता है, ठीक है। ये गुजरात का नवसारी जिला, ठीक है, मेरे नज़दीक पड़ता है, मेरी पोस्टिंग है वो नवसारी के नज़दीक है वो भी, ठीक है। आपको सारा बता दिया, ठीक है। और 380 किलोमीटर था और 78 अनुयायी थे गांधी जी के, ये ध्यान रखना। रंगपुर विद्रोह कब 1783 में हुआ था, ये ध्यान रखना। और रंगपुर हो गया भाई, ठीक है। और देखो गोभी मरुस्थल कहाँ पर है, देखो इसके बार दो भी आ जाता है। गोभी मरुस्थल पड़ता है मंगोलिया में पड़ता है वैसे, लेकिन कई बार के चीन भी दे देता है, तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है गोभी मरुस्थल रेगिस्तान, ठीक है। सबसे ठंडा रेगिस्तान गोभी है सर, ठीक है। और नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, असम है। काजीरंगा असम में है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल एसिड पाया जाता है, ठीक है। और जो पेट में पथरी होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के कौन है, लॉर्ड रिपन है। और नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। देखो ध्यान, अच्छा सवाल है क्योंकि मैक्सिमम जो बैंकों का मुख्यालय है वो कहाँ पे पड़ते हैं, मुंबई में, लेकिन राष्ट्रीय गृह बैंक के मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। और नेक्स्ट है भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा है नगलथ्रम होती है इससे शायद। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है घूमर कहाँ हुआ है, राजस्थान का, ठीक है। और ये राजस्थान हो गया। और कानबेलिया कहाँ का प्रसिद्ध है, वो भी राजस्थान का है, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है, ये पूरा सवाल कटेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल फर्स्ट मेलबर्न, ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के अलावा फर्स्ट टाइम ओलंपिक कौन से देश में कहाँ पे खेले गए थे, मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे, ठीक है। और भारत की जनगणना वो आपको सभी पता है 10 साल से अंतराल से होती है। और नेक्स्ट है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ या मोलस्का, यानी सबसे बड़ा कौन सा, ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा जिसमें कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह आती है, ये ऑर्थोपोडा है। फिर मोलस्का जो हम प्राणी वर्ग आता है ना सारा, ठीक है, ये मोलस्का आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सेकंड दूसरा प्राणी संघ। और नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति पदों का सृजन, यानी कि 1921 में जो एक आया था वो अधिवेशन, उसके तहत 1921 के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति पदों का सृजन उस टाइम में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची है, यानी देखो मैं ट्रिक याद रखता है, तीसरे यानी शपथ, यानी जो अनुसूची थर्ड आती है उसमें क्या है, मतलब शपथ यानी नाम 3 सह पैत है और 3 आ गया, ठीक है। और चौथा मतलब जो ये राज्यसभा के बुड्ढो, मतलब जैसे ट्रिक के हिसाब से रखते हैं कि बुढ़े व्यक्तियों का सभा होती है राज्यसभा, ठीक है। तो बुढ़े व्यक्तियों का चौथा होता है, ठीक है, इसे याद रखना, चौथी अनुसूची, ठीक है, इसे ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट है, देखो सर्वोच्च न्यायालय 32 और हाईकोर्ट 216 के तहत रिट लगाई जा सकती है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 5 प्रकार की रिट है, उच्च न्यायालय में टोटल 6 प्रकार की रिट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पहाड़ से गिरी हुई किसी पिंड में गतिज और स्थितिज, ठीक है, यानी पहाड़ से कोई वस्तु गिरी उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी, ठीक है। जैसे स्प्रिंग तनी हुई है या धनुष में जो बाण है वो तनी हुई है, तो क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है सब डेड बॉल, आपको सभी पता भाई क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और ये भाई नेक्स्ट है यूरोप में सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ठीक है। और ठीक है, और विनोबा भावे द्वारा प्रकाशित भूदाना आंदोलन का, ठीक है, कटेगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। भूदाना आंदोलन क्या, रक्त रहित क्रांति बोला जाता है भूदाना आंदोलन को, विनोबा भावे, ठीक है। और देखो एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मैक्सेसे अवार्ड मिलाया था, ठीक है, वो कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है।
रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है ना, वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, वो विनोबा भावे फर्स्ट एशियाई व्यक्ति है, ठीक है। और उनका भूदान आंदोलन, और भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हो गया था? पंचमपल्ली गांव से शुरू किया था, ठीक है। और नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को वेल्स, यानी दक्षिण क्षेत्र में जो घास को मैदान में क्या आता है, वेल्स कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है शक्ति आंदोलन सेव संप्रदाय के न्यानार कहा जाता है, यानी न्यानार संप्रदाय है उन्हें क्या, सेव संप्रदाय को क्या कहता है, न्यानार कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसे, अल बरूनी ने की थी, किताब उल हिंद अल बरूनी ने की थी। और नेक्स्ट है कृषि आंदोलन तेभागा बंगाल से प्रांत में थी। तेभागा आंदोलन कहाँ पे, तो बंगाल में हुआ था, ध्यान रखना। ये भी सवाल कटा हुआ है, ठीक है, मैं फिर भी आपको बता दूंगा क्या है, एक मिनट। और नेक्स्ट है पंचायतों की शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान में किया गया था, ठीक है। यानी जो पंचायत की शक्ति है किसमें, 11वीं अनुसूची में, बस यही सवाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। पंचायतों की शक्ति 11वीं थी और 11वीं अनुसूची, और जो नगर पालिका की शक्तियाँ क्या हैं, 12वीं अनुसूची में है, बस ये ध्यान रखना। और कौन सा, 73वें संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन और 1993 के तहत, अभी याद आएगा भाई, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत है पंचायती की शक्ति, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में, ठीक है। नगर पालिका की 12वीं अनुसूची, ठीक है। और उनका भी सेम है, मतलब 73वां संविधान संशोधन 1993 है, ठीक है। वांडी, देखो वांडीवास की लड़ाई किसकी हुई थी, अंग्रेज और फ्रांस की हुई थी। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुई थी, ठीक है। इसके मेटर की याद की थी, भूल गया, और कब हुई थी ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मार्ग, देखो नेशनल हाईवे एक आ गया, दिल्ली से अमृतसर है, अमृतसर पंजाब का, ठीक है। जैसे दिल्ली से अमृतसर है, ठीक है। ये वही रोड है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों मिला के जो मिलता है वो ग्रांट रोड थी, जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, उसी पर है ये भी, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है, अब सभी को पता है मेडन आवर क्या, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये काम करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलो इसको ऊपर ले लेते हैं, ये सवाल कटेगा, ये सारे सवाल कट रहे हैं भाई, ठीक है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। कि सवाल क्या, राज्य मंत्री को शपथ या प्रशासन की सुविधा को 30 अनुसूची, मैंने देखो शपथ मैंने बोला नाम ही याद रखना, शपथ यानी, ठीक है, ये ध्यान रखना। शपथ शपथ कितना 3 वर्ड है ना, शपथ है, तो तीसरी अनुसूची आ गया, ठीक है। हो गया, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है श्रीलंका के जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर, ये सवाल पूरा अच्छा 1987 में किए गए थे, ठीक है। ये देखो सवाल दिख रहा है, यानी श्रीलंका और में जातीय संघर्ष हुआ था, उसने भारत ने उसमें सहयोग किया था, ठीक है। तो वो समझौता हुआ था 1987 में, कब हुआ था, 1987 में हुआ था, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। और ये जो संयुक्त बैठक है, देखो हम संयुक्त बैठक लेते हैं, जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन सा अनुच्छेद 108 के तहत, और वो कौन से देश से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अनुच्छेद 108, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है भाई, ठीक। और ये हो गया, और अपनी नेक्स्ट ला रहे हैं, कहाँ गया, ये हो गया, देखो हाँ, ये भी कटेगा पूरा सवाल, ठीक है। इस संविधान में 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य, देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा, मूल कर्तव्य से जोड़ा गया, ठीक है। जिसमें ठीक है। और नेक्स्ट है मूल कर्तव्य संशोधन, ठीक आ गया भाई, यानी जो मूल कर्तव्य अनुच्छेद में कहाँ पे 36 से 51 तक है, ठीक है। 51A का जो जोड़ा गया है ना, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, नहीं वो सॉरी, वो जोड़ा गया है, ध्यान में नहीं आ रहा, देखो यार 1986 ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्य, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अगर दिमाग में आएगा तो, ठीक है। हाँ, दिल्ली के प्रसिद्ध 286 ये आ गया भाई, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी का नाम क्या था, उपनाम क्या था, फरीद नाम था, ठीक है।
देखो ये था, ये अभी आ गया, देखो 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ये तय करेगा फ्री शिक्षा भी है, और 51 ए वाला है ना, जो मूल कर्तव्य है, ठीक है। लास्ट क्योंकि टोटल 11 है, मूल संविधान में 10 थे, एक जोड़ा गया था, वो इसे तहत है, ठीक है। संविधान में टोटल 42 संविधान, पहले 10 थे, ठीक है, एक जोड़ा गया, तो वो यही है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यानी बच्चे को फ्री शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। वो अनुच्छेद 21 में भी आता है और 51 में भी आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र कहाँ, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अंटार्कटिका जो जो श्वेत महाद्वीप मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसमें जो भारतीय शोध केंद्र उसको दक्षिणी गंगोत्री, एक नाम है मैत्री भी है, ठीक है। यही दोनों वहाँ के होंगे। और फुटबॉल में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी में कितने टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, टोटल नहीं, टोटल तो 15 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वस वंशधारा जल विवाद कहाँ पे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है भाई। देखो वंशधारा जल विवाद कहाँ पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है, ठीक है। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में, ठीक है। देखो संविधान सभा फर्स्ट बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 9, 11 दिसंबर को स्थायी हुई थी, ठीक है। वो फर्स्ट नई दिल्ली में, ठीक है, हुई थी, ये ध्यान रखना था। और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। हरिहर और बुक्का का प्रसिद्ध साम्राज्य कौन से, देखो ये सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, हरिहर बुक्का ने, दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। और इसमें जो विजयनगर साम्राज्य से प्रसिद्ध शासक कौन था, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव, ठीक है। और इसमें कौन सा युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध, वो युद्ध हुआ था, ठीक है। और एक फेमस है तुंगभद्रा नदी, वही विजयनगर से संबंधित है। और हम्पी जो खंडर, मतलब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, हम्पी थी, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है भाई, ऊपर करते हैं इसको, ठीक। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे, पाल, देखो पाल कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। पाल साम्राज्य जिसके संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। 756 के आसपास ये ऐसे कुछ रिलेटेड था ही, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये भी कटेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है उसे निलंबन, यानी राष्ट्रपति को पावर होती है, वो अगर वापस विधेयक है वापस लौटा दिया तो उसे कौन सा, उसे क्या बोला जाता है, उसे निलंबन निषेधाधिकार बोला जाता है, बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत और यूराल नदी, यानी देखो सवाल ऐसे कि यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है, यूराल पर्वत करता है और यूराल नदी करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत में गोवा कार्नवालिस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। भारत में गोवा कार्नवाल की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी भाई, ठीक है। जैसे आलू भारत में कौन लेकर आया, पुर्तगाली लेकर आए, टमाटर कौन लेकर आए, पुर्तगाली लेकर आए, तम्बाकू कौन लेकर आए, पुर्तगाली लेके आए हैं भाई, ठीक है भाई। और पुर्तगालियों को सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली थे, सबसे लास्ट में भारत से कौन गए थे, पुर्तगाली ही गए थे। कौन सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा, कहाँ पे, केरल, केरल के कोच्चि में आया था वास्को डी गामा, ठीक। और सबसे एंडिंग में गए थे शायद 19 नहीं शायद 1961 में गए थे पुर्तगाली यहाँ से, ठीक है। ये सब गोवा पे अधिकार किया था, ठीक। पूरा गोवा पुर्तगालियों के अधीन था भाई। और नेक्स्ट सवाल है पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती है, ठीक है। तो ऐसे यार कई क्वेश्चन आए जिसमें मतलब आउट ऑफ समझ के बाहर है भाई ये, ठीक है। पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन भाई, इसलिए ध्यान रखना। और हो गया, ठीक। और ये भाई कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आती है, ठीक है। और भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सी है, संसद है भाई, संसद, ठीक है। और क्या था, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा मैंगो वर्षा होती है, यानी जो मैंगो वर्षा होती है वो मानसून से पूर्व होती है, और सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ करती है, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। ये वापस लौटता मानसून होता है शायद। भारत में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी, आला मारा थी। और प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी, प्रथम राजा हरिश्चंद्र थी, जो शायद ये शायद क्या 1913 में बनी थी भाई, ठीक है। और मांड कहाँ का लोग रहते हैं, ये राजस्थान का, ठीक है। कानबेलिया मैंने आपको बताया था, घूमर ऊपर आ चुका था, ठीक है। और मांड भी ध्यान रखना, ठीक। उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ भाई, ठीक है। सवाल ये कटेगा, फिर मैं पूरा आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। कि
भारत के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। यानी उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। और नेक्स्ट है आंद्रे अंगासी का उपनाम द लॉस वेगास किड है, ठीक है। आंद्रे अगासी कौन था ये पता नहीं, लेकिन इसका उपनाम क्या है? द लॉस वेगास किड था, ठीक है। तारापुर, नेक्स्ट है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और एशिया का सबसे पुराना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है भाई, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है ये। और इंडियम की संख्या, जो इंडियम तत्व है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इसमें आता है 49 नंबर का है, ठीक है। इसको देख लेना भाई, पीरियोडिक टेबल याद करना। देखो ग्रुप डी में तो भाई पीरियोडिक टेबल से भर भर के सवाल आते हैं, 5 से 6 सवाल देखने मिल जाएंगे। पीरियोडिक टेबल 5 से 6 मिल जाते हैं, मिरर से मिल जाते हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर तो बहुत फेमस चैप्टर है भाई। और ये हो गया, और अपना है ये भी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का एसिटिक नाम, एसिटिक अम्ल का बोलता है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। और ये सवाल बता दूँ, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने? देख राइबोसोम पेलाडे, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने? पेलाडे में बताया जाता है, ठीक है। राइबोसोम को शक्ति राइबोसोम को ऊर्जा का शक्ति करे तो उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और शायद तक ऊर्जा का रसोई घर ऐसे कुछ बोला जाता है, ध्यान नहीं आ रहा भाई। राइबोसोम, ठीक है। और कॉर्नर की का शब्द का प्रयोग फुटबॉल है, किक की जगह नहीं, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का निचला सदन, देखो उच्च सदन किसे बोला जाता है? राज्यसभा को। निचला सदन किसे? लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। भगवान गौतमेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ? श्रवण बेलगोला, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व केंद्रीय चुनाव है, ठीक है। राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराती है? केंद्रीय चुनाव आयोग कराती है, ठीक है। और जो राज्य चुनाव आयोग है वो किसका करता है? पंचायत कराती है, जिला परिषद कराती है, और एक 3 चुनाव कराती है, वो नगर पालिका का हो गया और ग्राम पंचायत, 3 का कराती है बस वो राज्य चुनाव आयोग, और मैक्सिमम से केंद्रीय चुनाव आयोग कराती है, ठीक है। और केंद्रीय चुनाव, देखो चुनाव आयोग कौन से है? अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 कौन सा है? चुनाव आयोग का है भाई, ठीक है। और प्रथम वो कहना चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1951 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत है, ठीक है। यानी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, इसको अभी हटा दिया गया, और राज्यसभा में 14 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये सवाल मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब की स्थापना 1972, 1972 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब और फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा और मानवाधिकार का मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। सवाल कट रहा होगा शायद, तो उसको बता दूँ। देखो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। सवाल अच्छा भाई देख। और नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन सिक्किम, यानी देखो सिक्किम है, सिक्किम को भारत में विलय कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 36वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। और नेक्स्ट है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़ा समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या? आवेग बल कहलाता है, ठीक है। देखो आवेग की परिभाषा कहती है वेग इंटू द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ये समय की परिभाषा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बस यही एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बोलते हैं बंदे। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़ा समय के लिए कार्यरत एक भारी बल, देखो बल आ गया, बल द्रव्यमान यानी वो आ गया, इसलिए आवेग, अच्छा आवेग है ना। संवेग में देखो ये है, देखो जैसे वो एक आवेग की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा कट रहा होगा, इसमें आवेग की परिभाषा दे रखी है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आवेग कहलाती है, बस यही एक्सप्लेन है। और सॉरी हाँ, कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, ठीक है, अहमदिया आंदोलन। और नेक्स्ट है
अक्साई चीन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है अक्साई चीन, ठीक है। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है भाई। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यार वीडियो देखो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर देना यार भाई, ठीक। और नेक्स्ट है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी भाई। महात्मा गांधी कौन सा? इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। समाचार है भाई। वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ है, ठीक है। और पूंजीवादी के संस्थापक ये पूंजीवादी के सपोर्टर थे एडम स्मिथ, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन जो माइक्रो इकोनॉमी के संस्थापक एडम स्मिथ को बोला जाता है। और प्लूटो कौन सा? बोना ग्रह है, ठीक है। और जिससे पहले 9 ग्रह होते थे ना, उसमें प्लूटो 9वां नंबर है, अब तो उसे बोना ग्रह से हटा दिया गया, यानी ग्रह से हटा दिया गया इसे। नेक्स्ट है धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन। इन जो धन विधेयक है वो मतलब लोकसभा है, लोकसभा में धन विधेयक पारित होता है, उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन के लिए रखती है, उसे 14 दिन के बाद वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से कर देगा फिर, ठीक है, मनोनीत कर देगा। धन्वंतरी को औषधि का देवता, औषधि का देवता कौन है? धन्वंतरी। और पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य, ठीक है। और नेक्स्ट है चंदन वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। चंदन का वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, ठीक है, जो पतझड़ वाले मतलब होते हैं ना, मैक्सिमम भारत में ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है भाई। देखो एक बात है, ठीक है, जो PDF इसको जो इनको जो PDF चाहिए जिस भाई को, ठीक है, तो वो मेरे को यार अभी तो वो चल भी नहीं रहा, ठीक है, वो देखो मेरे को मैसेज कर देना 63 75 96 71 19, ये मेरा नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है भाई। ये नंबर आपको देखो बता रहा हूँ मैं, इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको PDF आपको फ्री देखो 1 रुपये में नहीं लूँगा, ठीक है, फ्री में आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है भाई। जिसको PDF जिस भाई को चाहिए तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज वो कर देना, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। चंदन वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व भर में MNC द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश है। ये फुल फॉर्म इसकी मेरे को पता नहीं, ठीक है। MNCs द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश है, ठीक है। और संविधान में उल्लेखित बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। देखो भारतीय जो बजट केंद्र कौन से आते हैं? अनुच्छेद 112 है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में क्या नहीं गया है, तो उसके क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112, ठीक है। और जो राज्य का बजट होता है वो कौन से अनुच्छेद 202 के तहत आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है यमुना नदी इलाहाबाद से गंगा में मिलती है, यानी यमुना नदी आती है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? चंबल नदी है, ठीक है। तो यमुना कहाँ पे है? इलाहाबाद में। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, और मिलती कहाँ पर? इलाहाबाद में प्रयागराज है, ठीक है, जहाँ पे अभी कुंभ चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लेमेंटियर ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लेमेंटियर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग में खेल में रिंग होता है, ठीक है। और थोड़ा फटाफट चलेंगे यार, सवाल भी बहुत है। ये एक द्विबीजपत्री के पत्ते ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उत्तक कौन सा होता है? इनमें थोड़ा कटरा है पूरा मेसोफिल बोला जाता है, ठीक है। यानी जो पत्ती के ऊपर और पत्ती के नीचे दोनों जो उत्तक पाया जाता है उसे मेसोफिल कहा जाता है, ठीक है। आपको कट रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्रीवियस क्वेश्चन सवाल में अपने से नहीं लेगा भाई, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन देखो जिससे भी है उसको देखना जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि चिदम्बरम स्टेडियम कौन सा है? A चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है। और नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी भाई, अमार सोनार बांग्ला। और कब की थी? 1905 में अमार सोनार बांग्ला। और रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय, देखो हाँ देखो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, देखो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा कितना? 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा ऐसे नहीं, देखो 1/3 सदस्य है ना, हर 2 साल से चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो राज्यसभा का क्या स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग की जा सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट है 1951 से 62 के काल भारतीय फुटबॉल। देखो फुटबॉल 1962 में मतलब शायद 1962 के आसपास कोई वो था, क्या बोलते ओलंपिक था, उसमें इंडिया 4th नंबर पे रही थी, इसलिए स्वर्णिम काल को माना जाता है। ठीक है, एक फिल्म भी आई मैदान नाम से एस देवगन की। ठीक है, तो 1951 से 1962 फुटबॉल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट भाई, तो ज़्यादा बहुत लंबी। ठीक, महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र को कैपिटल बोला जाता है, कौन सी, वित्तीय कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, वित्तीय राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल किसे, राष्ट्र भारत की कॉमर्शियल कैपिटल बोला जाता है। और दक्षिण भारत का सूती वस्त्र उद्योग किसे कहा जाता है, चिदम्बरम, नाम भूल गया यार, कोयम्बटूर तमिलनाडु को। और पश्चिम भारत, गुजरात का आता है, अहमदाबाद आता है सूती वस्त्रों की राजधानी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध राजस्थान है, गोटा। ठीक है, गोटा कहाँ गई, राजस्थान का। ठीक है, और घुमरा गई राजस्थान की। ठीक है, कानवेलिया मैंने आपको बता दिया। और मांड कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का। एक है गोटा गया। ठीक है, राजस्थान का। और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टका और जितल सिकोगे। ठीक है, टका और जितल, ये चांदी का था, ये तांबे का था। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रसिद्ध रचना तुत्तीनामा अकबर के शासनकाल में रची। तुत्तीनामा कहाँ पे, अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है विषु 22 और 23 सितंबर को होता है, निःश्रद्धीय विषु को 22 और 23 सितंबर को। और हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, तो हाँ ये कि सबसे पुराना मतलब कौन सी शैली है, वो ख्याल शैली है, मतलब ख्याल ना, ख्याल सबसे हिंदुस्तान संगीत शैली सबसे पुरानी ख्याल शैली है। ठीक है, और ये आता है ग्वालियर घराने के अंतर्गत आता है ये भाई, ख्याल, ख्याल यानी कल्पना। ठीक है, सबसे पुरानी नहीं माना जाता है। एक मिनट, ठीक, हाँ ये भी सवाल कट रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रावधान, यानी दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हर 2 साल में एक ही सदस्य चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो 6 साल कार्यकाल चलता रहता है उनका। वो कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में हुई थी। ठीक है, और मद्रास राज्य का नाम बदलकर 1969 में तमिलनाडु किया गया था, कि मद्रास यानी तमिलनाडु, 1969। ये भी भाई पुराना क्वेश्चन है भाई, कभी रिपीट होता है। ठीक है, ये 2018 के आरबी में आया क्वेश्चन है, जबकि मैं इसको 1992 के आसपास कोई पेपर था रेलवे का, उसी में पढ़ सका हूँ इसको 19। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, वो जिसने 1296 में हाँ खिलजी वंश की स्थापना की थी। और फिर जलालुद्दीन के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आया था। ठीक है, चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके जो सबसे बड़े लीडर थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये चिपको आंदोलन हिमाचल, उत्तराखंड में हुआ था, हिमाचल में। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत, चौगान, चौगान यानी जो पोलो है ना, पोलो, जो पोलो बोलते चौगान वही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का भाई शायद दामाद था, ये गुलाम था। नेक्स्ट है सबसे गहरा भूबद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, इन सबसे बड़ा गहरा भूबद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। और नेक्स्ट वाला है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को किसी शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने मिले। एक मिनट, सवाल क्या है, अच्छा ये क्या है, एक मिनट, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया कि मोहम्मद साहसिक फैसले किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने क्या है कि अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। फिर वापस दौलताबाद से मतलब दिल्ली से देवगिरी का नाम चेंज कर दिया इसने, दौलताबाद रखा था। ठीक है, वापस फिर दिल्ली ले गया भाई। ठीक, और इसने इब्न बतूता को अपना क्या मंत्री नियुक्त किया गया था, न्यायाधीश नियुक्त किया था, उसे चाइना भेजा था इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक, और सबसे देखो मध्यकालीन भारत में सबसे पढ़ा लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, यही शासक था। ठीक है, इसका फिर इसके बाद में आया था फिरोज शाह तुगलक, जिसको अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है।
और नेक्स्ट है मंदिरों की स्थापत्य कला। गोपुरम का अर्थ है द्वार, यानी गोपुरम होते हैं, ठीक है, साउथ साइड के, यानी गोपुरम का अर्थ क्या था, द्वार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति क्या उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय आरबीआई या अंतिम निर्णयदाता किसे कहता है, आरबीआई को कहता है। और नेक्स्ट है क्लोरोएथेन का नाम विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। क्लोरोएथेन का नाम क्या था, विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, केंद्र राज्य, ठीक है, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं, ठीक है, शक्ति बंटवारा। और नेक्स्ट सवाल क्या है, एर्माकोंडा शिखर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एर्माकोंडा ये कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ता है एर्माकोंडा शिखर। और नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा कौन, मोहम्मद इकबाल। और पाकिस्तान की मांग करने वाला कौन था, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था, और फिर मतलब इसी ने पाकिस्तान की मांग की थी। फर्स्ट व्यक्ति यही था पाकिस्तान की मांग करने वाला, इकबाल। फिर नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के भेद के निषेध का उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या है, इन मतलब 6 टाइप के, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, ये भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वितरण, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या है, 11वीं अनुसूची 11वें भाग में दिया गया, ठीक है। टोटल कितने, टोटल 22 भाग है, इसमें 11वें में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी संबंध सॉरी, ठीक है। बगदाद, देखो बगदाद कहाँ पे, ये बगदाद दजला और फरात नदी, दजला एक और नदी है, फरात नदी, इसके बीच पड़ता है बगदाद, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक मत्स्य की टीम को शूद्रक, मत्स्य की टीम लेखक कौन, शूद्रक है। और कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट C60 बोला जाता है, जैसे कोबाल्ट 60, ठीक है, इसका नाम C60 भी लिखा होता है और कोबाल्ट 60 भी लिखा होता है, ये कैंसर के इलाज के लिए। नेक्स्ट है महिलाओं के लिंग परीक्षण की 1968 में ओलंपिक खेलों में शुरुआत है, यानी 1968 में लिंग परीक्षण किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है पोरीफेरा समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहता है, पोरीफेरा को स्पंज कहता है, जबाने पे जो स्पंज टाइप के होते हैं पोरीफेरा कहते हैं, ठीक है। और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ठीक है भाई, तिलहन वर्दी के लिए। और संसदीय बैठक का पहला काल प्रश्नकाल होता है, ठीक है। संसदीय मतलब संसद की बैठक 12 बजे शुरू होती है, तो सबसे पहले प्रश्नकाल शुरू होता है। और तिलहन हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले सेल और उसके बाहरी और भीतर जल के प्रकार बराबर होने पर सेल फ्लैसिड कहलाता है। ये भाई कुछ अलग टाइप का सवाल है। क्या है, सेल के बाहर व भीतर जल का स्तर बराबर होने पर सेल फ्लैसिड कहलाता है, ठीक है भाई। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईसाई धर्म, ठीक है, ईस्टर और गुड फ्राइडे होता है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे, तीसरा आता है आगरा से मुंबई, आगरा का आगरा यूपी से मुंबई तक आता है, ठीक है। रामायण किसने, वाल्मीकि लिखी थी। और महाभारत किसने, वेद व्यास, ये जो क्या बोलते हैं भगवद गीता वेद व्यास जी के, ठीक है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, यानी जीवन का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है। और जीवन का अधिकार किस में है, 21 अनुच्छेद 21 के तहत है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और मुगल शासन अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत, दीन इलाही की धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। और इसको अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, उसको अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति था क्या बोलते, अरे यार नाम भूल गया उसका, तो महेश दास किसका नाम है, बीरबल, हाँ बीरबल का। और इसका क्या बोलते हैं पुरोहित कौन था, इसका पुरोहित था मुल्ला दो प्याजा था, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में, राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा, ठीक है, कनाडा में हुआ था, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना।
और राष्ट्रमंडल खेल किसके बीच खेला जाता है, जो मतलब कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, ओपनियर्स रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। और वॉलीबॉल जो खेल के मैदान में रहता है, कोर्ट कहा जाता है वॉलीबॉल को, ठीक है। और जैसे क्या क्रिकेट के मैदान मैदान बोला जाता है। और डीएनए विश्लेषण के स्थान कट, देखो जो डीएनए में स्पेशल कट होता है उनको कहते हैं एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी के मिश्रण को प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। सातवाहन जो भारत का एकमात्र जो मात्र सत्तात्मक जो क्या था, ये पूरा राजवंश था, ठीक है, सातवाहन। और सातवाहन द्वारा तांबा और चांदी के मिश्रण को प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सतकर्णी नाम का सबसे फेमस शासक आता है, ठीक है। और इसको कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा, इन संविधान की संसद के संपादन के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का संपादन करना मौलिक अधिकार है, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना मौलिक अधिकार है। और नेक्स्ट है चित्तौड़ की रानी पद्मावती कहानी मलिक मोहम्मद जायसी, ये शेरशाह सूरी का भाई लेखक था, उस समय लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी, इसने पूरी पद्मावती की कहानी लिखी थी, ठीक है भाई। और चित्तौड़ पे आक्रमण किसने किया था, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहन सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, जो जलालुद्दीन का भतीजा था, ठीक। और कब की थी, 1303 में की थी, ठीक है। सीतानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, सीतानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत भारत में उच्च, देखो मैंने बताया 226 के तहत क्या से रेट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है, 226। और पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक मछली पकड़ने का सबसे, डॉगर पश्चिमी यूरोप ये पड़ता है इंग्लैंड, मतलब जो क्या बोलते हैं, हाँ इंग्लैंड और जो फ्रांस है, फ्रांस के बीच में पड़ती है डॉगर बैंक, डोर बोलते हैं, जिसे डॉगर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और आधुनिक मनुष्य भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये देखो हेप्टाथलॉन खेल में 7 स्पर्धा है, ये आरपीएफ का क्वेश्चन है नेक्स्ट पिछले साल का। हेप्टाथलॉन खेल में 7 प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट है मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का फेटोमेट्री, यानी फेटोमेट्री बोला कहलाता है, मानव जो आँख जो ग्रहण करती है, ठीक है। और जो किसी जो रोड सेल होती है, रोड सेल देखो 2 प्रकार की सेल होती है, शंकु सेल, रोड सेल। जो रोड सेल होती है वो प्रकाश के निर्धारित करती है, ठीक है, ये फोटो सेल, ये फोटोमेट्री कहा जाता है उसे। और नेक्स्ट है 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेज ने, मतलब दीवानी अधिकार है 1765 में, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों को मिल गए थे, ठीक है। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी के बाद अंग्रेज को 3 अधिकार मिले थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले दुनिया का सबसे शुष्क अटाकामा मरुस्थल है, जो कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ये अटाकामा, पेरू और चिल्ली की सीमा पर है भाई, ठीक है। वो नेक्स्ट है रोडोफेसिकल, लाल शैवाल को रेडोफेस कहते हैं, और भूरे शैवाल को फिकोफाइसी बोला जाता है, ठीक है। एटलस पर्वत कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है एटलस। और ये क्या, मेथनॉल को वुड स्प्रेड कहा जाता है, जो खराब शराब होती है, मतलब जो एक्सपायरी डेट हुई शराब क्या मेथनॉल हो जाती है, वो वुड स्प्रेड बोला जाता है, ठीक है। और वैसे भी अलग टाइप की बनती है, मेथनॉल अलग बनती है। नेक्स्ट है गुणित नहीं 69 संविधान संशोधन के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया, 69वां संविधान संशोधन। और नेक्स्ट है इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। इबादत खाने की शुरुआत किसने की थी, ये किसने, अकबर ने की थी, और फतेहपुर सीकरी में हुई, ठीक है। और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, राष्ट्रकूट यानी देखो कूटने से क्या दांत टूट जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना, राष्ट्रकूट कूट के दांत तोड़ दिए, दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट की स्थापना, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखना, ठीक है। जीके का देखो, जीके 2 तरीके से याद होता है, एक तो उसका रिविजन करते रहो, एक कुछ चीज़ों की ट्रिक बना लो, जैसे मैंने जो दंती दुर्ग बना रखा, ठीक है, इबादत खाना, अगर वो ट्रिक बनती है इनकी, ठीक है। देसी जुगाड़ बोलते हैं इसे, अपनी खुद के भाई अलग अलग टाइप के जुगाड़ होते हैं हर लड़के के, ठीक है, इसे अपनी बना लेना भाई, देखो अपने तरीके से। और ड्रोन खेल फुटबॉल से संबंधित है, ठीक।
संतोष ट्रॉफी वो भी फुटबॉल से संबंधित है भाई। और नेक्स्ट है लॉर्ड, ये साले लॉर्ड क्यों लिखा था इनका। निम्नलिखित द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया था। निम्नलिखित द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और देखो IPPB की फुल फॉर्म कहते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक होता है। और नेक्स्ट है विक्रमशिला की स्थापना मतलब भागलपुर में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसने की थी, अरे नाम अभी याद आया, छोड़ो यार, अगले और बताऊंगा इसको। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। लोकसभा कितनी 60 सीटें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बेरिलियम का परमाणु को हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, ठीक है, 4 है। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए गठित मंत्री दल की अध्यक्षता कौन, जवाहरलाल नेहरू की थी। संविधान सभा देखो जो गठित मंत्री दल की अध्यक्षता किसने, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। हाँ अभी आ गया देखो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला। ये कहाँ पे, बिहार के भागलपुर में स्थित है, ठीक है भाई। मद्रास और बॉम्बे विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकृत क्षेत्र के तहत पुदुचेरी मद्रास यानी पुदुचेरी किसमें, ये जो तमिलनाडु में बीच में मतलब कुछ पुदुचेरी का हिस्सा है, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश है और मद्रास के तहत है, मद्रास यानी चेन्नई, ठीक है ऐसा। और मेहरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, ये भाई अभी भी क्वेश्चन देखो टेक्नीशियन में आया है। उसमें से ऑप्शन 6400 दे रखा था, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 6378 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। और फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H6O होता है, ठीक है। और एक मिनट, हाँ ये भाई आ गया। नेक्स्ट है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की शुरुआत मतलब मुख्यालय कहाँ है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय है लंदन में, ठीक है भाई, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता यानी प्रांतों को स्वायत्ता कब दी थी, 1935 सर भारत सरकार अधिनियम देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का नाम बदलकर पांडिचेरी 2006 में गया, यानी पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी में गया 2006। और बजट फरवरी में आपको सभी पता है 1 फरवरी के तहत आता है, 1 फरवरी में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बजट किसने पारित किया है, सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई ने किया, ठीक। टोटल 10 बार किया है। और नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 1997 में हुआ, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1997 में, ये जाना है। साहिवाल दुधारू गाय नस्ल है, साहिवाल, ये शायद गुजरात साइड में पड़ती है साहिवाल। और नेक्स्ट है भारत में 6 भाषाओं, यार या तो गुजरात या गया हरियाणा, 2 में से एक में पड़ती है साहिवाल दुधारू गाय। भारत में 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा है। अभी तो शायद 9 सांस्कृतिक भाषाएं 9 हो गई सर टोटल, ठीक है। इस पहले छोटी सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी थी, वो तमिल भाषा को है, ठीक है। और नेक्स्ट है इब्न बतूता अलमारी में जूता, ठीक है, ऐसे ट्रिक में याद रखना। इब्न बतूता कहाँ से, अलमारोविद राजवंश का था, ठीक है। कहाँ के, मोरक्को का, जहाँ की नूरा फतेह अली खान है, नूरा फतेह है, ठीक है। इब्न बतूता इसका क्या था, रेहला, रेहला, इसके जो किताबुल रेहला इसकी पुस्तक का नाम होता है, रेहला, किताबुल रेहला, ठीक है। इसकी ट्रिक बनाई थी भाई किताब इब्न बतूता अलमारी में जूता यानी अलमारोविद राजवंश से था। और का कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी, कांडला का गुजरात में, और कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में। और कच्छ कहाँ किसके लिए फेमस है, गधों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पे, कच्छ में मिलते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कोचीन होता है, शिपयार्ड, और कोचीन केरल में पड़ता है। नेक्स्ट पत्तियों में वाष्पोर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः स्टोमेटा द्वारा संपन्न होती है। और
जैद अवस्था पारसी धर्म से संबंधित। पारसी धर्म कौन से? देखो जैद अवस्था नामक कोई पवित्र ग्रंथ पे स्थिर है ये, ठीक है, पारसी धर्म। और नेक्स्ट चलते हैं भाई, गढ़जत पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है भाई। देखो ये भाई कुछ अलग टाइप की पहाड़ियाँ है। गढ़जत पहाड़ियाँ का उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती केस ऐतिहासिक निर्णय पर आधारित है और 1973-74 में हुआ था ये, ठीक है। मूल संरचना चेंज किया गया था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार था ये, ठीक है। और 1908 में ओलंपिक खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किया गया था, ठीक है। यानी 1908 में पहले तो कुछ देशों के मध्य हुआ था और 1908 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया था और 1904 में मतलब मेडल देने की शुरुआत हुई थी, मेडल देना। और भारत ने सर्वप्रथम अपना फर्स्ट मेडल कब? सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, ठीक है। वही भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फार्मोसा, देखो ताइवान का, देखो ताइवान के ऐसे याद करना, ताइवान किस पे? फार्मोसा द्वीप पर है, ठीक है। और ये फार्मोसा जल संधि कहाँ पे? ताइवान और मेनलैंड चीन से अलग है, ठीक है। ताइवान और चीन को अलग करती है। वैसे याद रखना ताइवान किस द्वीप पर है? फार्मोसा द्वीप पर है। रनिंग एंड चेजिंग खो खो खेल से संबंधित है, ठीक है। अभी भाई खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीती थी। और ये क्या? रनिंग एंड चेजिंग। और नेक्स्ट है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत डेविस रिकार्डो ने दिया था। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत डेविस रिकार्डो ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है ये कट रहा होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। साल द्वारा रिपीट करता हूँ मैं, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण किया जाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। देखो ऐसे, अरे यार इधर नहीं आ रहा है, छोड़ो। नेक्स्ट वाले, तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन, यानी भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता किसमें होती है? तमिलनाडु पवन क्षमता में सबसे टॉप पर यही है। और जिम्नास्टिक खेल में वोल्टिंग टेबल का उपयोग होता है। जो जिम्नास्टिक खेल में जो टेबल की जाती है जिसमें ऊपर से जंप करते हैं, जिसपे मतलब हाथ लगा के जंप करते हैं ना, उसे बोलते हैं, उस टेबल को कहते हैं वोल्टिंग टेबल होते हैं। और नेक्स्ट है, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948, सेकेंड है 1956 में, ठीक है। और रायबरेली के सैयद अहमद भावी आंदोलन के, यानी देखो रायबरेली, देखो भावी आंदोलन किसने? सैयद अहमद ने। और भावी आंदोलन कहाँ? रायबरेली में स्थित था, वो शुरुआत हुई थी। टांगटा कहाँ पे? ठांगटा, मैं से टांगटा पढ़ता हूँ, ठीक है। टांगटा कहाँ? मणिपुर में स्थित है। मार्शल आर्ट है, सबसे पुराना मार्शल आर्ट टांगटा भाई। मणिपुर का टांगटा सबसे पुरानी मार्शल आर्ट केरल की है। और ढाका शहर बुढ़ी गंगा नदी के किनारे ढाका शहर, ढाका टका, यानी कहाँ के? बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी करेंसी की टका, ढाका टका। और ढाका शहर कहाँ है? बूढ़ी गंगा के नज़दीक है, किनारे है, स्थित है। और स्वर्ण क्रांति शहद के उत्पादन के, स्वर्ण क्रांति शहद के उत्पादन में। और स्वर्ण क्रांति शायद जूट से संबंधित भी होती है, स्वर्ण क्रांति जूट से रिलेटेड है, उसको भी स्वर्ण क्रांति बोला जाता है। इसमें शहद दे दिया, ठीक है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा में कहता है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ, उसकी बहन भद्रा और उसका भाई बलराम, इनको तीनों से संबंधित उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक। और नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है, ठीक है। मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, ये 3-4 किताबें हैं, 5 किताब है टोटल कालिदास की। और नेक्स्ट है, ये सवाल कट रहा भाई, इसको मैं बता देता हूँ 1 मिनट, कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य अगला उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, यानी औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम हुआ था, ठीक है। इसमें 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, उसके बाद बना था बहादुर शाह फर्स्ट। राज्यों के राज्यपालों का केंद्र, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, ऊपर वाले में आता हूँ। तो मुगल की शुरुआत किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी मुगल 1526 में बाबर ने की थी, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद कौन आया था? अकबर का उसका बेटा सलीम, जिसे जहांगीर बोला, ठीक है। जहांगीर के बाद खुर्रम का वास्तविक नाम नहीं, शाहजहां का मतलब नाम क्या था? खुर्रम के बाद आया था ये औरंगजेब, ठीक है। और औरंगाबाद बीबी का मकबरा किसने? औरंगजेब ने बनवाया था।
नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा संविधान से लिया गया था। जो राज्यपाल है केंद्र द्वारा नियोजित, जो राज्यपाल नियुक्त यहाँ पे राष्ट्रपति करता है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा नियोजित है, तो उसे कौन कर्नाटक के संविधान से लिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के 20वें भाग के अंतर संबंधित है। देखो सीधा बता देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये कट रहा होगा शायद। तो ये क्या, देखो अनुच्छेद, देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिखी है, हमने ली थी दक्षिण अफ्रीका से, ये सवाल है, ठीक है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 कितना, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, और कौन सा भाग है, भाग नंबर 20, ठीक है, ध्यान रखना दोनों बातें। ये बेंजोमाइन का सामान्य नाम एनिलीन होता है। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या, एनिलीन होता है। और क्या, सेलुटेशन जुड़ो खेल से संबंधित, जुड़ो खेल से सेलुटेशन जुड़ो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट वाला है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री अनुमोदन यानी लोकसभा भंग कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति के आदेश पे, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी लोकसभा भंग, ठीक है। इसीलिए लोकसभा भंग, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। और बोस संधि कहाँ पर, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर दिया, बोस संधि, ठीक है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, न्यूजीलैंड के थोड़ा नजदीक है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया से अलग, बोस संधि। बंगाल में दोहरे शासन की नीति, रॉबर्ट क्लाइव, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव क्लाइव क्लाइव। बंगाल में दोहरे शासन किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रथम गवर्नर यही था, रॉबर्ट क्लाइव था भाई, रॉबर्ट है विलियम के, वो से ट्रिक है उससे याद। क्या, सिमलीपाल संरक्षित जीव मंडल, सिमलीपाल मतलब जो संरक्षित है, सिमलीपाल जो वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। और रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से, यानी देखो रामसर ये कहाँ पे पड़ता है, ये ईरान में पड़ता है रामसर, ठीक है। देखने लगता है इंडिया का है, लेकिन रामसर कहाँ पे, ईरान में है। और 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, आर्द्रभूमि से संरक्षण से संबंधित। और इंडिया जुड़ा था इसमें 1984 में, इंडिया जुड़ा था इसकी रामसर साइट। और फर्स्ट रामसर साइट थी इंडिया की, ध्यान नहीं आ रहा था, केवलादेव होनी चाहिए, सॉरी फर्स्ट का देखो कंफर्म नहीं कर सकता, सही मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये ऊपर जो बताया वो सही है, ठीक। नेक्स्ट वाल पे चलता हूँ। रामसर सम्मेलन ठीक हो गया। और नेक्स्ट है भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट, आरबीआई देखो नोट कौन छापती है, आरबीआई छापती है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, तो रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य, ठीक है, रामलीला कहाँ के, यूपी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और कजरी कहाँ के, कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, कजरी। सूर्य का वातावरण बाह्य परत को आभामंडल कहते हैं, यानी सूर्य के जो वातावरण का बाह्य परत होती है आभामंडल कहते हैं। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज का सामान्य रूप क्या है, ग्लूकोज नाम से जाना जाता है, डेक्सट्रोज का सामान्य नाम ग्लूकोज है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज को आपस में जो देखो 5 छल्ले और 5 महाद्वीप को बताते हैं, ठीक है। मैं एक दो एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे उसमें ब्लैक है, एक मिनट, जो काला है वो काला किसको डिनोट करता है, काला अफ्रीका को डिनोट करता है। और जो पीला है, पीला किसको डिनोट करता है, पीला डिनोट करता है एशिया को करता है, ठीक है, एशिया को। और जो लाल है, लाल किसको करता है, लाल एक मिनट, लाल करता है अमेरिका को करता है, ठीक है, अमेरिका को। और काला गया, पीला गया, और जो हरा है वो आई थिंक हरा और एक दो में कन्फ्यूज हो, लाल हो गया, नीला, हरा 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 पूरा मतलब हरा करता है उसको, हाँ सॉरी, हरा करता है यूरोप को, यूरोप हो गया। फिर नीला बचा, नीला उसको करता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है। ये 5 छल्ले हैं टोटल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये थोड़ा सवाल कट रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ कुछ नहीं है, सवाल कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हारमुज जल संधि फारसी खाड़ी को ओमान से अलग करती है, हारमुज यानी फारस और ओमान की जल संधि हमेशा अलग करती है, देखो आपस में हाँ जोड़ती है, सॉरी जल संधि, ठीक। हारमुज जल संधि फारसी खाड़ी और ओमान को जोड़ती है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1975 में, यानी क्षत्रिय पंख 1975 में शुरुआत की थी। ठीक है, हॉकी के मैदानों को क्या था, फील्ड बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है 1995 में जॉन मथाई अनुसार पहली प्राकलन श्रेणी। अच्छा, जॉन मथाई प्रथम रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे भाई। ठीक है, और ये प्राकलन समिति, प्रथम प्राकलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। और उसके अध्यक्ष कौन सी, मतलब अनुशंसा किसने, जॉन मथाई की अनुशंसा पे प्रथम प्राकलन समिति कब, 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में की थी। और दक्षिण अफ्रीका देश में 3 राजधानी, ठीक है, प्रिटोरिया, ब्लूमफंटेन और एक भूल गया, तीन राजधानियाँ दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट एक मिनट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। रिट 5 प्रकार की होती है, और यहाँ का भाई, ठीक है, कि एक्रोबेटिक्स शब्द जिम्नास्टिक्स से संबंधित, एक्रोबेटिक्स। अब देखो ये क्या है, संभारिकों में नाभिकों की संख्या समान होती है, संभारिक यानी नाभिक की संख्या समान होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, जो एक नर सेक्स हार्मोन है। वर्षण यानी जो टेस्टोस्टेरोन देखो एक मिनट सॉरी, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, प्रोजेस्टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेस्टेरोन ये लड़कियों के मतलब हार्मोन है। ठीक है, और नेक्स्ट है पौधे में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण एवं ऊपरी गतिविधियों में जुड़े पत्ती तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करते हैं। ये देखो सवाल क्या है, ठीक है, मैं पढ़ के बताते हैं, उल्टा सवाल आते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी खनिज का संचरण में मदद करता है। यानी वाष्पोत्सर्जन है वो देखो जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरी जो पानी और खनिज है। ठीक है, एक मैं आपको बताता हूँ, देखो पानी किस लिए, फ्लोएम के तहत जाता है, और नहीं एक तो फ्लोएम खनिज आते हैं ना पौधे में, वो फ्लोएम के तहत आते हैं, और जाइलम के तहत पानी जाता है। ठीक है, जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और ये नेक्स्ट है कि धातुओं में प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, यानी धातु होते हैं वो धातु से भी धनात्मक होते हैं, और जो होते हैं अधातु वो से भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि धातु जैसे तार है, तार धातु भी रहते हैं, वो उसमें धनात्मक होती है, इसीलिए तो उसमें क्या करंट फ्लो होता है। ठीक है, और बीजांड अंडप में उपस्थित होते हैं, बीजांड कहाँ पे, अंडप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होती है। एल्यूमिनियम नेक्स्ट है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, धारा प्रवाह करने के लिए बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एनोड एक कैथोड होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो द्रव होता है, टोटल इलेक्ट्रोलाइट रूप में द्रव होता है, वो ऐसे देता रहता है। इसमें 2 एनोड की तरह इसमें धारा प्रवाह की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, और नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। नमी क्या आती है, वाष्पीकरण की दर को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए समय आवर्त कहलाता है। कोई दोलन है, एक आयाम पूरा करने के लिए जो समय लेता है उसे आवर्त कहलाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला है। ये थोड़ा सवाल कटेंगे यार, मैं फिर भी आपको बताऊँ कि मैंने अभी इसको लास्ट में ऐड किया था। ठीक है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा करना, एडिटिंग नहीं कर सका इनको। ठीक है, एडजस्ट नहीं कर सका। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने से जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने से जिंक सल्फेट, यानी कॉपर हट गया और जिंक जुड़ गया तो उससे क्या होता है, कॉपर जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, मैंने कॉपर को सल्फेट क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया जिंक ने, और जिंक सल्फेट यानी जिंक क्या है, मतलब जो एक सेटिंग थी। ठीक है, एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो इसने इसके साथ सेटिंग कर ली, तो जिंक सल्फेट ये भाई तीसरा आदमी हो गया फिर। ठीक है, ऐसे याद कर लिया अगर भाई।
ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु क्रमांक वाले गैस, अच्छा, जितने भी धातु होती हैं, ठीक है, उसमें मतलब लास्ट में परमाणु क्रमांक मतलब जो बाह्य कक्षा में तीन तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन से आते हैं, वो सारी धातु आती है, वो सारी धातु आती है, ठीक है, सारी धातु वो अनुच्छेद 11 से 18 के समूह रखे जाते हैं। वैसे 18 नहीं होती भाई, देख 3 परमाणु संख्या ये आई थिंक 3 से 12 तक होती है, ठीक है। इससे शायद मेरे से सवाल ये थोड़ी मिस्टेक है, 3 परमाणु संख्या, यार क्या सवाल दे रखा, छोड़ो, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्लोरीन होता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक कोशिका को अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक को कोशिका को अलग किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट है लहसुन एक बीजपत्री है, ठीक है, एक बीजपत्री है, ठीक है, लहसुन एक बीजपत्री है। जैसे बाजरा होता है, बाजरा एक बीजपत्री, ठीक है, गेहूँ है एक बीजपत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी स्थिति ऊर्जा, ठीक है, बांध में है, मतलब बांध में पानी स्थिर रहता है तो वो स्थिति ऊर्जा हो गई, ठीक है। अगर फ्लो करता रहता है जैसे नदी में क्या स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, नदी में जो पानी बह रहा है उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है ध्वनि ठोस माध्यम में, इन देखो दो चीज़ चलती है, एक होता है ध्वनि, एक होता है प्रकाश। ध्वनि सबसे ज़्यादा गति किस में करती है, वो ठोस में करती है, ठीक है, ठोस में करती है। और उसके बाद गैस में करती है, उसके बाद ठोस द्रव्य गैस इसमें चलता है। और ध्वनि कहाँ पर गति नहीं कर सकती, निर्वात में, ठीक है, निर्वात, अरे ठीक है, निर्वात, ठीक है। अब प्रकाश इसको उल्टाता है, प्रकाश सबसे ज़्यादा गति कहाँ पे करता है, प्रकाश प्रकाश, ठीक, प्रकाश सबसे ज़्यादा गति करता है निर्वात में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कम करता है गैस में, उससे कम, और ठोस में सबसे कम प्रकाश गति करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, उल्टा चलता है इनका, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है अपना पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा, जैसे जो पृथ्वी के नीचे भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के नीचे होती है, ठीक है, मंथन ऋणात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, संतृप्त एल्काइन, तो संतृप्त कौन सा होता है, एल्केन होता है, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है एल्किन, और एल्काइन वो असंतृप्त होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और नेक्स्ट है संतृप्त होता है जो पूरा टोटली भरा हुआ था उसको संतृप्त बोलते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज अलग बोला जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, जो सॉरी केमिस्ट्री के लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है ये। भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है, शक्ति किए गए कार्य की क्या पता यार, पेंचोलेक्ट ऊटपटांग लाइफ की कि भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वजन और बल की ऐसे कई न्यूटन होती है, वजन किस में देखो भार, वजन यानी भार की देखो ऐसा क्या आती है, न्यूटन होती है, और बल की न्यूटन होती है। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट सवाल बताता हूँ आपको, अरे यार, नेक्स्ट है दाब की ऐसा कही पास्कल होते हैं, ठीक है, चाल की ऐसा कही मीटर पर सेकंड होता है चाल, और इसकी विस्थापन की भी मीटर पर सेकंड, हाँ उसकी भी मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, चाल। जैसे चाल आपको पता ही है, जैसे अभी चाल वैसे हम किस में मापते हैं, किलोमीटर पर घंटा में मापते हैं, लेकिन चाल की ऐसा इकाई होती है मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलीज द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, एल्यूमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलीज द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम को अलग करना हो तो इलेक्ट्रोलीज का प्रयोग होता है, वरना, ठीक, या एल्यूमिनियम जैसे क्या बोलते हैं वेल्डिंग होती है, ठीक है, लोहे की वेल्डिंग होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम लीज का प्रयोग होता है, इसलिए ये बताया एल्यूमिनियम लीज, इलेक्ट्रोल लीज प्रयोग होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए अलग ही धातु प्रयोग की जाती है। और नेक्स्ट है एक धातु के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन, इसका जैसे देखो द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान क्या होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, वो दरे माना जाएगा। 10 इसके 17 इसके तो 27 हो गए, ठीक है, हो गया भाई। नेक्स्ट है बल और दबाव युग्मक की ऐसा ही इकाई है, ठीक है, वही सवाल है, बल और दबाव, दबाव यानी जब बल और प्रेशर दे दिया इसमें, ठीक है भाई, एक ही ऐसा इकाई है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, तो ध्यान रखना। और नेक्स्ट है इथेनॉल, इथेनॉल यानी C2H5OH होता है भाई, ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग है, C2H5OH होता है इथेनॉल, जो शराब होती है ना उसको होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। इन पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है वो जो मरी हुई सेल वो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड क्या, बेकिंग पाउडर का एक घटक है टार्टरिक, अच्छा बेकिंग पाउडर का एक अलग घटक है वो टार्टरिक अम्ल है, ठीक है। नींबू और संतरे में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ये भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट है नाइक्रोम का उपयोग विद्युत तापन, यानी जो हीटर होते हैं वो नाइक्रोम के निकल और क्रोमियम का बना होता है नाइक्रोम तार, ठीक है। जो विद्युत हीटर, जो गर्म जो विद्युत केतली होती है, जो इस्त्री होती है आयरन, जो मतलब प्रेस करते हैं, वो सभी नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। इसमें नाइक्रोम मिलाया जाता है निकल और क्रोमियम मिश्रण होता है, ठीक। और क्या नेक्स्ट वाला है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को अलग किया जा सकता है। कॉपर की तुलना जिंक, देखो मैंने बताया था जिंक कॉपर को अलग कर देता है, तो देखो ये दे रखा है ना, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, बस यही सवाल है भाई, और कुछ नहीं है। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसका सूत्र के हिसाब से आराम से निकल जाता है, सूत्र मेरे को याद नहीं आ रहा। वह वस्तुएं जिसका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलना हो को अल्फेट्रिक संकेतक कहा जाता है। क्या सवाल है? वह वस्तुएं जिसका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलना आता अल्फेट्रिक। यार ये क्या, मैं जो ये रखने वाले सवाल होते हैं सीधे सीधे, मतलब कोई समझता बहुत मुश्किल काम है इनका। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा क्या कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि वही मंदन वाला काम होगा, क्योंकि वो उसकी गति का विरोध कर रहा है, ठीक है, वो गति धीरे कम हो जाएगी, इसके लिए ऋणात्मक यानी मंदन हो गया, ठीक है। इसका एक डायमंड, नेक्स्ट वाला, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, यानी एक कार्बन 4 कार्बन से बंधा होता है, ये डायमंड की शेप होती है ऐसी, ठीक है। और नेक्स्ट है शक्ति की ऐसे कई वाट हो गई, ठीक है। क्लोरीन में नोबल गैस नहीं होती। अच्छा नोबल गैस कौन सी होती है? देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सारी क्या होती है? ये नोबल गैस होती है। तो क्लोरीन नोबल गैस नहीं होती, क्लोरीन होती है 17वें नंबर के ग्रुप में आती है, ठीक है। और हेलोजन ग्रुप बोला जाता है 17वें नंबर होगा, क्लोरीन उसमें आती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेराइन, ठीक है, ये सारी हेलोजन ग्रुप की है। और ये देखो सूत्र देख लो भाई। चलो भाई आज के लिए ये दो लास्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। एस बराबर यू टी बराबर हाफ एटी गति स्थान संबंधित, ऐसे नहीं चली गई दूरी होते, यू मतलब शुरुआत हमने कहाँ से की थी, टी समय होता है, ये टोटल बनता है। तो ये देखो ये स्थान और समय से संबंधित समीकरण है, ये भाई क्वेश्चन बहुत ग्रुप डी में सवाल दो कई बार रिपीट होता है, एलपी में तो भाई सवाल आता है पक्का इनको आता है। तो ध्यान रखना एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की से स्थान और समय से, एस क्या चली गई दूरी तो स्थान आ गया, समय टी एल आ गया, तो ये समय से समीकरण है। लास्ट आज का अंतिम सवाल, वाष्पोत्सर्जन क्या रंध्र द्वारा होता है, ठीक है। जो पत्तियों में क्या वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्र द्वारा, रंध्र कहाँ पे? पत्तियों के नीचे और ऊपर दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, नीचे तरफ होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जो खुलते हैं और इसे मतलब खुलते और बंद होते रहते हैं, कार्य यही होते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत भाई सभी का धन्यवाद। और देखो वीडियो यार पसंद आई, ठीक है, देखो पूरी नॉन स्टॉप वीडियो, मैंने 1 मिनट भी इसके बीच में नहीं रोका, ठीक है, पूरी नॉन स्टॉप आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मेरे को बहुत भयंकर प्यास लगी, लेकिन मैं वीडियो के लिए रुक रहा हूँ, ठीक है। तो यार अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी तो भाई देखो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई।